दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। 2-3 साल में लोगों को इसने अमीर बना दिया है। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट लाख 2 लाख रुपए का था वो 30 लाख के आसपास उसका निवेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि ये रिटर्न वैसा ही आगे भी जारी रहेगा या फिर वापस गिरावट होगी। एनालिस्टों की क्या राय है सुजलॉन को लेकर? क्या सुजलॉन आने वाले समय में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है? यह स्टॉक जो 400 के आसपास हुआ करता था 2008 में, क्या आने वाले समय में फिर से उस स्तर को छू सकता है? क्या सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? जिस तरह से बाजार में इस समय देखें तो एफआई की बिकवाली लगातार जारी है। क्या बाजार में गिरावट होगी? तो गिरावट होगी तो हर स्टॉक नीचे आएगा। क्या ऐसे में सुजलॉन भी नीचे आएगा? तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को इस समय? सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को 29.25 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.85% की गिरावट थी। ये गिरावट इसलिए बनी क्योंकि लगातार 3 दिन से तेजी बन रही थी। लगभग 13-14% की जबरदस्त तेजी बनी और स्टॉक लगभग देख लो कि 24-25 से सीधा 29 तक पहुंच गया और इंट्राडे में 29.80 का हाई भी बना और ये बिल्कुल नया हाई बनाया था इसने। 52 वीक का नया हाई बना और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई। ये तो बिल्कुल लाजमी है। अब ये स्टॉक ने जो लोगों को मालामाल किया, आप देख ही सकते हो कि 20 मार्च 2020 को जो स्टॉक 1.74 के आसपास था, वो स्टॉक ने जब दौड़ना शुरू किया तो लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिया। 14 जनवरी 2022 को ये 11 को क्रॉस किया। तो आप ये देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया। यानी जो स्टॉक 2 रुपए से नीचे था वो लगभग 12 तक पहुंचा और काफी बेहतर रिटर्न दिया इसने। लेकिन इसका जो पीरियड था वो लगभग 1.5 से 2 साल का था। इस दौरान इसने शानदार रिटर्न दिया। उसके बाद में इसमें फिर गिरावट शुरू हुई, स्टॉक काफी नीचे आया और ये स्टॉक आप देख दो कि 18 अक्टूबर 2022 को 7.75 के आसपास था। यानी 8 रुपए से नीचे उतर गया था स्टॉक। लेकिन ये जो प्राइस रही है बहुत समय तक, ये पीरियड यानी 8 रुपए का जो पीरियड है ये बहुत लंबा चला। देख सकते हो कि 18 अक्टूबर 2022 से लेकर आप ये देख ही सकते हो कि 16 मई 2023 तक यह स्टॉक आपको 8 रुपए के आसपास ही दिखाई देगा और ये बहुत लंबा पीरियड था। ये कम से कम 7 से 8 महीने का पीरियड था जब स्टॉक 8 रुपए के आसपास ही रहा और उस समय मैंने लगातार कहा कि इसमें आपको खरीदारी कीजिए, ये काफी अच्छा मौका था। और आप देख सकते हो कि वहां से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो काफी शानदार प्रदर्शन किया। वैसे कंपनी ने शेयर होल्डर को राइट इशू के माध्यम से जब शेयर यहाँ पे ऑफर किए उस समय भी इसकी प्राइस 8 रुपए के आसपास थी और कंपनी ने डिस्काउंट में शेयर दिया यानी 5 रुपए की प्राइस से। और जिन लोगों को 5 रुपए में शेयर मिले वो इस समय काफी ज्यादा रिटर्न पा चुके हैं और उनको काफी शानदार यहाँ पे मौके का फायदा मिला है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना है तो आप देख ही सकते हो कि पिछले 3 सालों में 900% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 3 साल पहले जो स्टॉक देख सकते हो कि 1 रुपीज के आसपास था वो इस समय 29 के आसपास है। स्टॉक का ईयर टू डेट का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 117.83% का शानदार रिटर्न दिया है। तो सुजलॉन में जो तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ उसके पीछे वजह बनी कंपनी ने जब QIP लाया 2000 करोड़ का और उस QIP के माध्यम से कंपनी ने अनाउंस किया कि जो यहाँ पे पैसे मिलेंगे उससे हम अपने कर्ज को खत्म करेंगे। और इस न्यूज ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया क्योंकि सुजलॉन के ऊपर बहुत सारा कर्ज था। अगर 2020 की बात करें तो कंपनी का जो कर्ज था वो करीब 10-12 हजार करोड़ के आसपास था, जो देख सकते हो कि बहुत नीचे तक आ गया था, 1800 करोड़ के आसपास आ गया था इस डेट रिडक्शन प्लान के पहले। और कंपनी ने जब 2020 की फंड रेजिंग की उसमें से 1500 करोड़ रुपया अपना जो भी कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से कंपनी 15 साल के बाद पहली बार कर्ज मुक्त हो गई। साथ में फ्रेश ऑर्डर मिले, लगातार ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इसकी वजह से भी सुजलॉन ने शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा लास्ट मंथ में देखें तो क्रिसिल ने सुजलॉन एनर्जी की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया और BBB+ की और जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव कर दिया। तो एक तरह से रेटिंग एजेंसियों का जो भरोसा बनने लगा सुजलॉन पे, उसकी वजह से भी इसको एक मॉरल बूस्ट मिला। इसके अलावा देखें तो इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की विंड टरबाइन की और जैसे ये 3 मेगावाट सीरीज शुरू की ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। तो कंपनी को लगातार बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हुए अलग अलग देख सकते हो कि स्टेट से, जिसमें देख सकते हो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका से इनको काफी बड़े ऑर्डर मिले और लगातार इन ऑर्डर के दम पे इसका ऑर्डर बुक मजबूती से आगे बढ़ने लगी और काफी शानदार तरीके से काम बढ़ने लगा। हर महीने में 2 से 3 बड़े बड़े ऑर्डर इनको मिले। सुजलॉन जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर में और 2016 से इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए। 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया 17 कंट्रीज में काम करके और अब कंपनी ने फोकस करना शुरू किया इंडिया के बाजार में। इंडिया के बाजार में उनको ज्यादा इस समय अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। सुजलॉन की बात करें तो देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप करीब 363 बिलियन रुपीज तक पहुंच गया है। और सुजलॉन के लिए देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो इसका एनालिस्ट है वो काफी ज्यादा बुलिश है। इसके पीछे वजह है कि स्टॉक लो कवरेज में है और ये इसके लिए गुड थिंक है। इसके अलावा देखें तो इस समय जो इसकी प्राइस है वो काफी अंडर वैल्यू दिखाई दे रही है। एक्चुअल वैल्यू से स्टॉक काफी नीचे है, ये एनालिस्टों का कहना है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से शेयर की प्राइस अभी भी बहुत नीचे है और आने वाले समय इसमें अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि सुजलॉन के शेयर ने अब दौड़ना शुरू किया है। तो जैसे कि यह एक सेक्टर ऐसा है जिसमें आने वाले समय बहुत सारी प्रचुर संभावना है। सरकार ने जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसमें इस
सेक्टर की कंपनियों का बड़ा योगदान होगा। ऐसे में इसकी जो प्राइस की तो अब शुरुआत हुई है, आने वाले समय ये कई गुना प्राइस इसकी बढ़ सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है और कंपनी अपने कर्ज से बाहर निकल चुकी है, कंपनी अच्छे रिजल्ट भी दे रही है और रेटिंग एजेंसियां रेटिंग बढ़ा रही है। ये सारी बातें साबित करी कि सुजलॉन अंदर से मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा मैनेजमेंट में लगातार बदलाव हो रहे, मैनेजमेंट अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो मैनेजमेंट में आप उन्होंने जो नॉमिनी डायरेक्टर दिया था वो भी वापस ले लिया है। यहाँ पे जो सन फार्मा की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर थे वो भी निकल चुके हैं। ऐसे में पूरा जो भी कंट्रोल है वो तांती परिवार के पास है और दोनों भाई मिलके जो तुलसी तांती का सपना उसको पूरा कर सकते हैं और ये उनके अंदर वो ताकत है क्योंकि वो पहले से जुड़े हुए कंपनी से, अभी इन्होंने कंपनी ज्वाइन नहीं की है। तुलसी तांती के वक्त से ही गिरीश तांती और विनोद तांती साथ में और ऐसे में उनके पास वो सारा अनुभव है जिसका फायदा सुजलॉन को मिल रहा है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर अगर आप निवेश करते हैं तो आने वाले समय आप मालामाल हो सकते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय आराम से 4 डिजिट में भी जा सकता है। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस के क्या रहा है वो भी जानने की कोशिश करें तो देख सकते हो कि अगर इसका मूविंग एवरेजेस देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रही है 1 डे के हिसाब से। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स ये भी आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। इसके अलावा वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय है। अगर हम इसको 1 वीक के हिसाब से देखें तो सारे सिग्नल स्ट्रॉन्ग बाय के ही निकल के आ रहे, यहाँ पे आपको कोई कमी दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा अगर हम इसको 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो सारे के सारे जो सिग्नल है इसमें स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे, यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। अगर हम इसके सेंटीमेंट की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय का ही सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा एनालिस्टों की राय देखें तो वो भी बाय की कॉल ही यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी समरी तो समरी में भी आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दिखाई देगी। यानी कुल मिला के टेक्निकल नजरिए से भी देखें तो कंपनी में खरीदारी की सलाह बन रही है और फंडामेंटली देखें तो भी कंपनी में खरीदारी की सलाह बन रही है। ऐसे में इस स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। ये लेटेस्ट 31 अगस्त के जो आंकड़े जिसमें देखें तो बंधन फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 116 करोड़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा 361 फोकस इक्विटी ने यहाँ पे 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने भी 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज ने भी देखो तो यहाँ पे 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन स्टर्लिंग वैल्यू ने भी यहाँ पे 82 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने भी 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने 69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन टैक्स एडवांटेज ने 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी मल्टी कैप ने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं। सबकी खरीदारी फ्रेश है, यानी अगस्त महीने में ही इन्होंने एंट्री की है। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है, एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए। बिना डरे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि काफी अच्छी तेजी बनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई बात नहीं, ये आने वाले समय डेफिनेटली 4 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक